नमस्कार। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज गिर जंगल में ये नदी के किनारे पर बैठे हैं, तब देश की और विश्व की सबसे भयानक समस्या का उपाय आपके सामने रखना है। आज का विषय है हृदय रोग। और मैंने चरक संहिता ग्रंथ का अध्ययन किया है। हमारे साथ 100 जल क्रांति ट्रस्ट की राष्ट्र सेवा है, उनमें 100 से ज़्यादा आयुर्वेद के डॉक्टर जो भारत प्रसिद्ध, गुजरात प्रसिद्ध जुड़े हैं। उन्होंने मुझे बताया कि परमात्मा ने मानव शरीर का सामान्य आयु 100 साल तय किया है, बनाया है, लेकिन हृदय की आयु 100 साल से ज़्यादा है। हृदय 100 साल से पहले खराब होता है, उनका कारण हमारी मानवीय गलतियां हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेद रस शास्त्र के महान डॉक्टर अरुण भाई चावड़ा, जिन्होंने रस शास्त्र में एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है, और सासण जो गिर जंगल और तालाला के बीच संतोष आयुर्वेद अस्पताल चलाकर ऐसे असाध्य रोगियों को वो रोग मुक्त करते हैं। कैंसर हो, वंध्यत्व हो, डिप्रेशन हो, और वायु के जो विविध प्रकार के रोग है कि जिन्होंने देश दुनिया में जिनका कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमारा महान विज्ञान वो तो निमित्त है, लेकिन उनका उपाय है ना, वो आयुर्वेद चिकित्सा है। तब आज वर्ष 2023 में हमारे अभ्यास के अनुसार भारत में जिसकी आयु 55 साल से नीचे हो, ऐसे 1 लाख से ज़्यादा या लाखों युवक का अकाल मृत्यु हो गया, कुछ बच्चों का अकाल मृत्यु हो गया। और ख़ास करके हम मानते हैं कि खेल कूद से, जिम में जाने से आरोग्य की वृद्धि होती है, लेकिन दुनिया चौंक गई कि क्रिकेटर्स, रमतवीर और रास गरबा करने वाले और जिम में ही कई युवकों का अकाल मृत्यु हो गया। इससे आगे जो हृदय रोग के डॉक्टर्स थे, जिन्होंने हजारों ऑपरेशन किए थे, ऐसे 35 से 45 साल के कई डॉक्टरों का देहांत हो गया। इससे 2 बाबत प्रमाणित है कि 100 से ज़्यादा साल का जो हृदय की आयु है, हमने उनको बिगाड़ दिया है। और एलोपैथी में हृदय का रोग का कोई उपाय नहीं है, वरना डॉक्टर नहीं मरते। ये हमें समझना है। हम हर एक चीज में छींक आए तो कि चलो एलोपैथी डॉक्टर के पास कराओ रिपोर्ट, तो क्या वो डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं करवाया था? जो 10 डॉक्टर गुजरात में मर गए अकाल मृत्यु से 35 से 45 साल के, तब उनके कारण हम ढूंढते हैं। हमारा अरुण भाई से परामर्श हो गया है और मेरा खुद का बहुत गहरा अध्ययन है, फिर भी आयुर्वेद के एमडी और पीएचडी 10 से ज़्यादा डॉक्टरों के साथ परामर्श करके ये कारण और उनके उपाय तय किए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। पहला कारण है तंबाकू, शराब और ड्रग्स का नशा, उनका व्यसन। दूसरा कारण है आज कृषि में रासायनिक खाद और जो पेस्टिसाइड, जंतुनाशक भयानक मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है। तीसरा, लोगों को पता नहीं है, एक पागलपन छा गया कि गांव में नहीं रहना है, गांव शहर के पास में ही है स्वर्ग जैसा, लेकिन वहाँ नहीं रहना है, चलो शहर में। वहाँ 500 मीटर का मकान छोड़ के यहाँ 50 मीटर में रहते हैं। ऐसी अंधी और मूर्ख प्रजा भारत में ही हो सकती है। तो वहाँ जहरीली हवा है न, वो आहार से 10 गुना हानि करती है। आप उससे सहमत हैं? जी, बराबर। एमडी डॉक्टर सहमत है। आज वंध्यत्व बढ़ रहा है, ये हृदय रोग बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, उसमें जहरीली से आहार से 10 गुनी जिम्मेदार शहर और उद्योग की जहरीली वायु, हवा है। और एयर कंडीशन का निरंतर उपयोग, ऐसा अरुण भाई ने मुझे बताया कि रात दिन गाड़ी में, घर में सेंट्रल एसी बंगला बना दिया, मकान बना दिया, सेंट्रल ऑफिस एसी ऑफिस फैक्ट्री बना दी, वही हृदय रोग का कारण है। और रिफाइंड तेल, बराबर, उसमें रिफाइंड किए बिना कपासिया, जिसको कॉटन सीड कहते हैं, सूर्यमुखी, मक्का और चावल का तेल बन ही नहीं सकता। आप कहीं से भी मक्के का, चावल का, कपासिया सीड, कॉटन का तेल खरीदो, वो रिफाइंड ही है। बाद में मूंगफली का तेल ऑयल मिल में निकाल कर जो खली बचती है, उसमें 8% तेल रह जाता है, उनको भी निकालने के लिए रिफाइनरी का संशोधन हुआ। उसमें 10 प्रकार के भयानक कैंसर, वंध्यत्व, हृदय रोग और हड्डी खत्म करना, घुटन खत्म करना, ऐसे रोग करने वाले 10 केमिकल डाले जाते हैं।
वो एक कारण है। उस बाद में बाजारू चीज, आज हम बाजार में से कोई भी चीज खाते, सफेद चीनी भी एक कारण है, कच्चा नमक भी एक कारण है कि हर एक चीज पर बस नमक डालो, प्याज हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, ककड़ी हो कि नमक डालो। वो पढ़े लिखे लोगों का पागलपन है कि उसका एक कारण, भयानक कारण है। और रंग केमिकल, कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम में, चॉकलेट में, पीपर में, हर एक चीज में रंग केमिकल, मिठाई में रंग केमिकल। पढ़े लिखे लोगों का भोजन बिना केमिकल रंग का हो ही नहीं सकता। वो लोगों के घाती है, वो कोई मेहमान नवाजी नहीं है। हम लोगों का आरोग्य का विनाश करने का पाप कृत्य कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। और भैंस का दूध, घी, छाछ मुख्य कारण है। गेहूं से भी हृदय रोग बढ़ता है, और उसमें से हमने छिलके निकाल कर मैदा बनाया। मैदे में से हर एक चीज मैदा की, पाव, पिज्जा, ब्रेड, बर्गर, हर एक जो हॉट डॉग, बिस्किट, सब मैदा का, पास्ता। और लोग मानते हैं कि वही आधुनिक भोजन है, वही हमारी, हम धन संपन्न है, पढ़े लिखे, वो उनकी पहचान है मैदे का भोजन। वो आत्मघाती है। जैसे आतंकवादी आत्मघाती है ना, इस तरह ऐसा खाना खाने वाला आत्मघाती है, और दूसरे को खिलाने वाला हत्यारा है। उनको हम यजमान नहीं कह सकते, वास्तव में मैं जिम्मेदार व्यक्ति कहता हूँ वो मानव हत्यारे है, ऐसा खिलाते ही रहते हैं। मिलावटी दूध, वो भी एक कारण है। आपने बताया रात्रि भोजन, वो भी एक कारण है। रात के 9 बजे के बाद हम भारी खोराक खाएंगे, वो भी रोगों, हृदय रोग का और अकाल मृत्यु का, वंध्यत्व का कारण है। उसमें सबसे घातक है सूर्यास्त के बाद दही। वो सबसे घातक है कि मरना ही है हृदय रोग से, तो सूर्यास्त के बाद दही खाओ। परिश्रम विहीन जीवन एक कारण है। और स्पर्धा, शिक्षा में, उद्योग में, हर एक चीज में, सत्ता में स्पर्धा, तो उससे तनाव बढ़ता है, वो भी एक कारण है। और सबसे प्रधान कारण है कि परिश्रम करना, क्रिकेट खेलना, रास गरबा लेना, दौड़ना, फुटबॉल खेलना, और इसके बाद तुरंत ठंडा पानी पीना। उससे क्या हानि होती है, वो आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, शरीर है ना, वो अपने आप को एक तापमान के ऊपर मेंटेन करता है। जब हम खेलते रहते हैं तब हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हुआ रहता है। उसी टाइम पे आप उसको ठंडा करोगे तो जिस तरह गर्म ग्लास या कोई गर्म शीशा रहता है, उसके ऊपर पानी डालने से जैसे वो फट जाता है, वैसे ही हमारा हार्ट फट जाता है। उनका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। हाँ। एक बार मैं कच्छ के रेगिस्तान में गया था। हाँ। मेरी हम रास्ता भूल गए और थोड़ी गाड़ी भी फंस गई, बाद में निकल गई। तो हम जहाँ जाना चाहते थे, वछराज बेट, उसकी जगह मेढक बेट में पहुंच गए, अलग स्थान पर पहुंच गए। पता चला कि हम तो अलग स्थान पर आ गए। बाद में वहाँ हमारा नाम सुनकर आसपास के गांव के किसान आ गए। वहाँ जो मेढक बेट में रहने वाले वहाँ के लोग भी थे। उन्होंने बताया कि रेगिस्तान में कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है, तो उनका पानी, साथ में जो पानी था वो खत्म हो जाता है, तो वो बेहोश हो जाता है। क्योंकि अभी 2 महीना पहले एक व्यक्ति ऐसे लड़खड़ाता आया, हमने उनको धीरे धीरे पानी पिला के उनको जागरूक किया, तो उसने बताया कि 2 महिला और बेहोश जंगल में पड़ी है रेगिस्तान में। तो कि हम वहाँ गए तो बेहोश थी। बाद में कि हमने उनको रुई से पहले 5 मिलीग्राम पानी पिलाया, बाद में 1 चम्मच, बाद में 2 चम्मच, बाद में पाव कप, बराबर 25 ml, बाद में आधा कप, बाद में 1 गिलास। क्योंकि ऐसा क्यों किया कि मान लो उसको 1 गिलास हमने सीधा मुंह पर गिलास रख दिया, उसने आधा गिलास भी पी लिया ना, तो एक ही क्षण में उनका देहांत हो जाता है। ऐसा हजारों साल से भारत में और विश्व में रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का अनुभव है। तो कभी दौड़ने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद, रास गरबा करने के साथ तुरंत सादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसकी जगह लोग ठंडा पानी पीते हैं कि ठंडे पानी के बिना पीना ही नहीं है। क्रिकेटर्स भी वो गलती करते हैं, इसलिए मर जाते हैं। सरकार को भी ये देखना चाहिए और कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही बात। कि जहाँ भी कोई भी विद्यार्थी, युवक खेल रहे हैं, उनको तुरंत पानी नहीं पीना है। पहले सांस को थमने दे, सांस थम जाए तो पहले 1 घूंट पानी पियो, थोड़ी देर के बाद 2 घूंट पानी पियो, इसके बाद 1 कप पियो, और बाद में आप 1-2 गिलास पानी पी सकते हैं। ये है पानी पीने का प्रकृति विज्ञान। तो उनका उपाय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम शराब, तंबाकू छोड़ दें, ड्रग्स छोड़ दें, जहर मुक्त
जहर युक्त आहार छोड़ दे। हम खेत में रासायनिक खाद और जहर डालना छोड़ देना पड़ेगा, वरना पृथ्वी पर से मनुष्य तो लुप्त हो जाएगा, गाय से लेकर सारी जीव सृष्टि लुप्त हो जाएगी, धरती की उर्वरकता खत्म हो जाएगी, एक दिन अनाज पकना भी बंद हो जाएगा, जो पकेगा वो जहरी होगा। तो दुनिया का नाश निश्चित है। और हम परमात्मा की कृपा से भारत में सबसे पहले हमने सन 2004 में गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का गुजरात में गांव-गांव में प्रारंभ किया। उनके ऊपर कृषि संहिता ग्रंथ 20 साल के कर्म तप से लिखा है। वो विश्व के लिए दीवादांडी और पथदर्शक बनेगा कि सारे विश्व के किसान कम खर्च में स्वावलंबी सफल कृषि कर पाएंगे। और हम शहर में रहने का पागलपन छोड़ दें। अगर संभव है तो शहर में उद्योग चलाए, नौकरी करे, लेकिन शहर के आसपास के गाँव में बंगला बनाओ, खेत में, जंगल में, गौचर भूमि में अपना मकान बनाकर शुद्ध वायु में रहे। एक बात हमें ये भी जानने को मिली है कि ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा 21% पृथ्वी पर है, वो जंगल में ही होती है। गांव में 18-19% होती है। आपको पता है शहर में 10 से 12% होती है। तो जितने भी रोग हो सकते हैं पृथ्वी पर, वो सब मनुष्य को हो सकता है। वंध्यत्व आ सकता है, अकाल मृत्यु हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि हृदय रोग होगा, सभी रोग आएंगे। अकाल अवस्था में युवानी में बुढ़ापा भी आ जाएगा। तो शहर में रहना छोड़ दे, हम गाँव को विकसित करें। सरकार को भी राक्षसिक कद में बढ़ते शहर को पर रुकावट रखनी चाहिए। और आज सिटी बोला है कि क्या बोलते हैं, कैसे सिटी बोलते हैं उसको, वो हाई फाई सिटी, बराबर। तो वो सिटी की बजाय हम आदर्श गांव, दिव्य ग्राम बनाए। देसी गाय अपने आंगन में पाले और देसी गाय का ताज़ा दूध घी खाए। कहीं भी गौशालाओं से देसी गाय का दूध घी खरीद कर खाए। और गोपालकों को भी आह्वान है कि अगर हम उसमें मिलावट करते हैं तो हमसे ज़्यादा गाय का द्रोही, देशद्रोही और परमात्मा का द्रोही कोई नहीं हो सकता। हमारे ही कार्यकर्ता आसपास के गांव में से, खुद के गांव में से भैंस का, जर्सी का घी मिलावट करते, तब रीतसर हमें आघात लग गया कि हमने क्या तुमको ये प्रेरणा दी थी, ये शिक्षा दी थी। तो ये भी ख्याल रखे कि बाद में गाय माता बोलने से कुछ नहीं होता। अपनी नैतिकता है ना, वही गो धर्म है, वही राष्ट्र धर्म है, वही परमात्मा धर्म है। रात्रि भोजन का बिल्कुल त्याग कर दे। रात्रि को तो जहर खाना है तो ही दही खाए, और शाम को किस समय तक खा लेना चाहिए। देखिए, उत्तम समय बोला है रुद्रकाल, 6 से 9 बजे का जो समय है वो वहाँ तक खा सकते हैं। लेकिन यदि आयुर्वेद का मत के अनुसार हम उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ सूर्यास्त से पहले खाना खाना चाहिए। लेकिन हम उद्योग से, शिक्षा से, मुसाफरी से आवश्यकता नहीं है तो सूर्यास्त के बाद 1-1.5 घंटे में खा लेना आदर्श है। फिर भी मान लो कि खाना नहीं मिला, युवक है, भूख लगी, तो वो कौन सा पदार्थ ले सकता है? दुग्ध। हाँ, दूध और उसके साथ मिलाया हुआ घी है, वो युवाओं के लिए, अग्निशमन के लिए, तर्पण, शरीर का बल जनन के लिए और भूख की शांति के लिए परम निंद्रा देने वाला जो है वो दूध के साथ मिलाया हुआ घी है। एक आजकल पश्चिमी डॉक्टरों ने सारी दुनिया को गुमराह किया है कि भाई हृदय रोग से बचने के लिए आप घी खाना छोड़ दो, तेल खाना छोड़ दो। तो तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का मिनी ऑयल मिल्क का तेल और देसी गाय का घी हृदय को क्या करता है और शरीर को क्या करता है वो बताइए। अरे, घी और तेल जो है वो तो हृदय के पोषण देने के लिए परम पदार्थ बताए गए हैं। हम किसी भी हिसाब का पेह्य, लेह्य, भोज्य, भक्ष्य जो हमारे यहाँ बोला है, या हम पीते हैं, जो हम चाटते हैं, जो हम चबा के खाते हैं, या जो हम निगलते हैं, वो किसी भी हिसाब का खुराक हम लेते हैं, उसके अंदर यदि तेल और घी रखा गया तो उससे बनने वाला प्रथम धातु जो रस है उसी से हमारा हृदय आश्रित रहता है। तो हम डायरेक्टली कोई कंटिन्यूअस चलने वाले मशीन को जैसे ल्यूब्रिकेंट्स दे रहे हैं, उसी तरह घी और तेल हमारे हार्ट को ल्यूब्रिकेंट करेगा। आपकी तरह आयुर्वेद के महान डॉक्टर दमनिया साहब, और आज तक मुझे 50 से ज़्यादा महान आयुर्वेद के डॉक्टरों ने बताया है कि चरक संहिता में मैंने खुद ने पढ़ा है कि भाई वो हृदय की शक्ति को बढ़ाने वाला कहा है। और अथर्ववेद में तो सृष्टि का सार कहा है, बराबर, कि सप्त धातु की वृद्धि, हमारी फर्टिलिटी, पुरुषत्व का जो कोई प्राण है न, तो वो देसी गाय का घी और तिल का तेल
और शुद्ध काणी का तेल है, तो वो कभी बंद नहीं करना है। बंद करना है रिफाइंड तेल, हमें भैंस का घी, डेयरी का घी, बराबर है ना, सही है। और बाजारू चीज और मैदा, जो लोग माता पिता घर में बच्चों को बचपन से ही मैदा खाने की, पाव पिज्जा ब्रेड खाने का आदि करते, वो अपने बच्चों के हत्यारे हैं। वो समाज के, खुद के तो हत्यारे हैं, दूसरे को खिलाकर समाज के हत्यारे हैं, वो बच्चों के हत्यारे। वो कोई पढ़े लिखे और आधुनिक नहीं है। वो पागलपन और मानसिक गुलामी से में से निकल जाओ। केक किसमें से बनती है? मैदा, हलाड़ जहर, सफेद चीनी जहर, रंग केमिकल एसेंस जहर, और वो केक हम खाते हैं। उसमें तो हमें मूर्खता और विनाश के सिवा अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम देसी गाय के दूध का पेंडा नहीं रख सकते, हम मोहनथाल नहीं रख सकते, हम बेसन के लड्डू, मगज के लड्डू नहीं रख सकते। वो मानसिक गुलामी में से निकल जाओ, अपनी भारतीय परंपरा की मिठाई हम खाएं। सर्वश्रेष्ठ है। हर एक गांव में मिनी ऑयल मिल डाले और किसानों से ही सीधा शुद्ध सिंग तेल खरीदे, और किसानों से आपके लिए सारा जीवन तप किया है। तब कहता हूँ कि मिलावट करने वाले किसान, गोपालक इस देश के आतंकवादी के अलावा कुछ नहीं है। कुछ तो वीडियो बनाते हैं, हमारे ऐसे बहुत है वाक चातुर्य वाले, तो वो तो वीडियो बनाकर दुनिया को सलाह देते हैं। उनके ऐसे राक्षसों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुमको समाज को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। पहले अपनी नैतिकता खड़ी करो। तो हर एक गांव में मिनी ऑयल मिल हो, हर एक घर में गाय हो, हर एक विद्यापीठ में गाय हो, हर एक धर्म स्थान में गाय हो, और हम 365 दिन देसी गाय का दूध की छाछ मक्खन खा के अपनी हृदय की, अपने पुरुषत्व की और अपनी आयु की शक्ति बढ़ाए, अपने आयु बढ़ाए और दिव्य वंश की प्राप्ति करे। नित्य योग प्राणायाम करे, घर उद्योग में परिश्रम करे। आज ऐसी मूर्ख स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है कि घर में कोई काम नहीं करती, वो काम वाली रखती है ना, उसमें अपना बड़प्पन समझती है, बाद में जिम में जाती है। जिम क्या आज ऐसी जिम बन गई है, वो क्या हानि करता है वो बताइए। देखिए, वो यही तो है जो विरुद्ध सेवन हमारे यहाँ पे बोला है, उसमें भी सबसे ज़्यादा खतरनाक बोला है उष्ण शीत सेवन। जिम में आप जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आप पसीना लाने के लिए जाते हो, लेकिन आप एयर कंडीशनर जिम में जिम करते हो, तो ऑलरेडी बाहर से बॉडी ठंडा रहेगा, अंदर से जो गर्म हुआ वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो जो लिक्विफाई हुआ मटेरियल से वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस में जाके डायरेक्टली फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर लेके आता है। देखो लोगों, तो ये ऐसी जिम है ने, वो मनुष्य को मारने का आतंकवादी का अड्डा है, आरोग्य प्राप्ति का स्थान नहीं है। और हमें तो पागलपन छा गए। घर में कसरत करेंगे तो हम तो पछात है, पिछड़े हुए हैं। जिम में जाए तो हम आधुनिक है, वो भी पागलपन है। बहुत टाइट फिट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि शरीर को हवा मिलनी चाहिए, क्योंकि शरीर भी, हमारी चमड़ी भी ऑक्सीजन लेती है, वो भी क्या ख्याल में रखें। और एसी का इस्तेमाल कितना घातक है? एसी मेरे हिसाब से मानव का अब तक के जो संशोधन किए हुए हैं उसमें से सबसे घातक मैं उसको बोलता हूँ। देखो लोगों, क्योंकि शरीर का सबसे ज़्यादा जो हमारा मैल है या जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की गंदगी है वो पसीने से संपूर्ण शरीर से निकलती रहती है। आप मुझे एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि एसी में आप ऐसा क्या करते हैं कि जो आपको पसीना लेके आ सकता है? नहीं, बिल्कुल सही है। तो एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम उसका आचरण करते, घर में एसी का इस्तेमाल मैं खुद नहीं करता, और फैक्ट्री में गर्मी की मौसम में दोपहर को सिर्फ 2 महीना ही करता हूँ, 15 अप्रैल से 15 जून, ये मेरा आचरण है। बाद में सिर्फ सामान्य पंखा चलाना, और फिर भी एसी की आवश्यकता हो गाड़ी में, घर में, ऑफिस में, तो मेरे ख्याल से 26-27 से ऊपर उनका टेम्परेचर रखना चाहिए। इसके नीचे वो प्राण घातक है और अकाल मृत्यु लाने वाला है, वो भी ख्याल रखें। और नित्य इतना परिश्रम करें कि हमें 2 बार पसीना बहे, और सामान्य पसीना बहता रहे, ऐसी हमारी जीवन पसंद करें। और शाम को लोग ठंडा पानी पीते हैं सूर्यास्त के बाद, वो कितना घातक है? अरे शास्त्र क्लियरली कहता है निशा वर्ज्यो वारी, सूर्यास्त के बाद पिया गया पानी है वो सबसे बड़ा जहर रहेगा। एक तो कफ की कोई भी बीमारी यदि आपको हो गई तो वो कभी भी आपको ख़त्म नहीं होगी करके, जब तक पानी पीते रहोगे वो बढ़ता रहेगा। और दूसरा, जो भी किडनी के प्रॉब्लम से पीड़ित है या जो डायबिटिक कंडीशंस वाले हैं या आपका जो भी पाचन के लिए डिस्टर्बेंस है करके, यदि आप किसी भी अच्छे से अच्छे औषध का सेवन करते हो, सामने आप ठंडा पानी पीते हो या आप सूर्यास्त के बाद पानी पीते हो, आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। देशवासियों और दुनिया के लोगों सुनो,
ऐसा परम विज्ञान हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने 5000 साल पहले, महाऋषि नागार्जुन, महाऋषि अग्नि, महाऋषि जो प्रजापति, इनके बाद चरक, सुश्रुत ने सबने बताया है। वो विज्ञान के शरण में जाए। सूर्यास्त के बाद पानी पीना ही नहीं चाहिए, फिर भी आवश्यकता है तो उनके विकल्प में गर्म दूध पिए भोजन के बाद, और गर्म पानी और भी पी गर्म सकते पानी पिए। कभी सादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, समझ लो, ये आयुर्वेद विज्ञान कहता है। सिर्फ हम नहीं कहते। तो हम ठंडा पानी पीती है ना, वो जीवन घात है। और प्रसंग में घर में मेहमानों को पिलाते हैं ना, वो लोगों को मारने का दुष्कृत्य, पाप कृत्य है। कि दूसरे को हम फ्रिज का पानी पिलाते हैं, वो पागलपन में से निकले। हमारी तरह अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो और हर एक चीज का तुरंत अमल करो। वही मनुष्यता है, वही ज्ञान है, वही जीवन निष्ठा है, वही परिवार निष्ठा है, और वो राष्ट्र निष्ठा। अरे वही माता है जो बच्चों को उनके आरोग्य के हित का ही भोजन दे, वही चीज खिलाए। बच्चों की मनमानी करने देने, वो माता नहीं है, वो पूतना है। कि वो बच्चे का घात कर रही है अपना पैसा के पावर में, अपनी आधुनिकता के पागलपन में, वो विनाश कर रही है। पहले हमें आरोग्य प्राप्त करना है, हमारी आने वाले वंश को बचाना है, हमारी संस्कृति राष्ट्र को बचाना है। हर एक महिला को भारतीय रसोई कला सीखनी होगी। उनका वो विज्ञान है ऋषियों ने दिया हुआ कि परंपरा का आहार घर में चाइनीज बनाएंगे, घर में पिज्जा बनाएंगे, बाद में बोलेंगे कि वो घर का है। तो वो घर का है तो भी जाहिर है हमें अपनी परंपरा का भोजन खाना चाहिए। शाम को गेहूं कभी नहीं खाना चाहिए। शाम को बाजरा जवार की रोटी, बहुत पकाई हुई खिचड़ी देसी चावल की, और या हमें सूक्ष्म धान्य सामा है, कांग है, कंगनी है, ऐसे हल्के धान्य खाना चाहिए। बहुत पकाया हुआ देसी चावल खा सकते हैं। शाम को गेहूं का भी हम त्याग कर दे। वैसे भी गेहूं बहुत सारे रोग करता है, मोटापा बढ़ाता है, डायबिटीज बढ़ाता है, हृदय रोग करता है, वंध्यत्व लाता है। तो गेहूं का मर्यादित सेवन करना चाहिए, वो भी परिश्रमियों को। बिना परिश्रमियों को गेहूं का त्याग करके जवार, बाजरी, मक्का, देसी चावल और सूक्ष्म धान्य का आहार लेना चाहिए। रात्रि भोजन का हमेशा त्याग करें। रात को दही खाने को जहर माने, ना खाए और ना किसी को खिलाए। समयसर भोजन करे, प्राकृतिक भोजन करे, समयसर आहार विहार करे, और आयुर्वेद के शरण में जाए। रात के 10 बजे तक सो जाए। ब्राह्म मुहूर्त में जागकर हमें कितना पानी पीना चाहिए और उनका फायदा क्या है? देखिए, ब्राह्मी मुहूर्त में यदि हम उठने के बाद पानी का सेवन 200 से 500 ml तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते गर्म हैं। पानी पीना है, गर्म पानी पीना और ऐसे कैसे उबड़क बैठ के? हाँ, तो उनका फायदा? हाँ, वो करने से एक तो पहले आपके पूरे जो आपका बड़ी आंत है, जो आपने खाया हुआ पचित या अपचित जो भी चीजें हैं, वो पूरी बाहर निकल जाएगी, जो बॉडी को हम तो डिटॉक्सिफिकेशन पाचन तंत्र शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। हमारे लोहे की सभी नाड़ी भी शुद्ध स्रोतों हो का भी जाएगी। शोधन होगा। तो हृदय के लिए भी सुबह में गर्म पानी संजीवनी है। आज दिव्य आहार के नाम पर कुछ पागल लोग गलत फहमी में लोगों को डालते, दोपहर तक पानी नहीं पीना, वो भी महाअज्ञानी है। उनको मैं कहता हूं कि पहले आयुर्वेद का अध्ययन करो, बाद में निवेदन करो, बाद में लोगों को प्रेरणा दो। वो बिल्कुल गलत है। उषा काल में सूर्योदय से पहले जो नहीं जागेगा वो कभी कुदरती जीवन नहीं जी पाएगा। वो 10 से लेकर 100 रोगों का भोग बनेगा और वंध्यत्व से लेकर अकाल मृत्यु पाएगा। तो सबसे पहला प्रकृति धर्म सूर्योदय से पहले जाग जाए और गर्म पानी पिए। चलो देशवासियों, हमारा परम सौभाग्य है कि इस भारत भूमि में आयुर्वेद विज्ञान का जन्म हुआ है, तो हम आयुर्वेद के शरण में जाए। कोई भी बीमारी में आयुर्वेद चिकित्सा का ही आश्रय ले और एक आयुर्वेद डॉक्टर को अपना परिवार चिकित्सक बनाए। मनसुख भाई सुवाग्या, आप सबको 100 साल की आयु प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना। देशवासियों, वैज्ञानिकों ने संशोधन करके ये भी ढूंढ निकाला कि गाय के घी में 1.5% ट्रांसफैटी एसिड है, जब हमारे शरीर में 3% है। तो गाय का घी कभी हृदय रोग नहीं करता, उल्टा कम करता है शरीर में से ट्रांसफैटी एसिड को। जब भैंस का घी और तेल में 4 से 4.5% ट्रांसफैटी एसिड है, इसलिए वो थोड़ा हृदय रोग बढ़ाता है। लेकिन वही तेल में कोई चीज एक बार हम तलते हैं, फ्राई करते हैं, तो और बाद में वो तेल पड़ा रहता है,
तो वो ट्रांसफैटी एसिड गुणांक में बढ़ जाता है, ऐसा संशोधन करके वैज्ञानिकों का कहना है। इसलिए घर में भी तेल में फ्राई करने के बाद वो तेल दूसरे वही दिन गाय को या पशुओं को चारे में दान में दे देना चाहिए। दूसरी बार इस्तेमाल करने से कई गुना हानि करता है। तब बाजार में जो फ्राई किया हुआ हमें समोसा, पकोड़ा, गोटा, भजिया या फाफड़ा जो भी हम खाते हैं, उसमें तो वो लोग बार बार फ्राई करते हैं, तो वो तो कई गुना महाविष समान वो पदार्थ है। उनका संपूर्ण त्याग करें और घर में ही तेल में एक ही बार फ्राई करने के लिए, तलने के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा सबको निवेदन है।